हो गया। आइए आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। 10th के एग्जाम में कारक 1 से 2 नंबर का पूछेगा। कभी कभी कारक का परिभाषा भी पूछता है, परिभाषा से क्वेश्चन भी पूछ देगा। ठीक, तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि कारक किसे कहते हैं। ठीक, तो कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे हम कारक कहते हैं। उसे कारक कहा जाता है या उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कारक। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। उसके बाद कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन है? कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये अलग अलग इसके 8 कारक हैं। 8 कारक के अलग अलग विभक्ति चिन्ह हैं जो इसे हम अभी देखेंगे। तो आइए अब हम लोग कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह को देखते हैं। इससे भी आपको 1 नंबर का पूछेगा। इसे कारक, अभी हमने बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, ठीक ना, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सब कर्ता कारक है ये लोग। अब आइए कि कर्ता कारक। ठीक, कर्ता कारक के लिए होता है विभक्ति चिन्ह उसका ने। इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह कौन है, या तो ऐसे पूछेगा कि ने किसके विभक्ति चिन्ह है, तो आपको बताना पड़ेगा कर्ता कारक का। क्या बताना पड़ेगा? कर्ता कारक। उसी तरह पूछेगा आपसे कि क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक, इसी तरह से करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह से। ठीक, संप्रदान को लिए लगा रहेगा या तो के लिए लगा रहेगा। ठीक ना, जैसे सीता के लिए, ठीक ना, राम के लिए, इस तरह से को लगा के रखा है, लगा रहेगा। अपादान कारक से, अपादान कारक में से लगा रहेगा, इसमें जुदाई का बोध होता है। ठीक, संबंध कारक में का, की, के इस तरह से लगा रहेगा, इस संबंध कारक का होता है विभक्ति चिन्ह। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर रहेगा, में पर। ठीक, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है अरे। अब आइए कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है अभी हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो को। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बताओ को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो आपको बताना पड़ेगा क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। इसी तरह से पूछेगा से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, अपादान कारक में भी और करण कारक में भी। या तो आपको आपके ऑप्शन में करण कारक रहेगा या तो अपादान कारक रहेगा, ये दोनों में से कोई एगो रहेगा। अब संप्रदान में पूछ देगा बताओ को लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो को लिए किस संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक, उसी तरह के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। संबंध कारक में का, की, के होता है, तो पूछेगा बताओ का किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध कारक का। ठीक, या के किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक का। की किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक का। अधिकरण कारक में पर कहेगा बताओ में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर होता है। ठीक, हेर अरे लगा रहेगा, कौन कारक का, संबोधन कारक का ये लोग विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, तो आइए अभी हम लोगों ने देखा कि 8 कारक होते हैं। 8 कारक में पहला कारक है कौन सा, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहता है, ये तो कहता है कि जो काम करता है, जो काम को करे, जो काम को करे उसे हम बोलेंगे का, कर्ता कारक। उसे क्या बोलिएगा, कर्ता कारक। कभी कभी क्वेश्चन भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में आपको बनाकर कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, जो
काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको मारना पड़ेगा वहाँ पर ऑप्शन में कहा कर्ता कारक। क्या मारना पड़ेगा? कर्ता कारक। जो काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, परिभाषा में भी यही है। ठीक, कि जो काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पर कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा कि राम ने रोटी खाई, राम ने सॉरी यहाँ है राम ने पीटा। ठीक, राम ने पीटा, कहेगा राम ने पीटा, इसमें कर्ता कारक बताओ। तो यहाँ देखिए जो काम करेगा, जो काम करेगा वही क्या होगा? कर्ता कारक। यहाँ पीटने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। पीटने का काम राम कर रहा है, इसीलिए ई वाक्य में जो, इस वाक्य में जो है राम क्या होगा? कर्ता कारक। राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। राम क्या होगा? कर्ता कारक। राम क्या होगा? कर्ता कारक होगा कौन? राम। इसी तरह यहाँ ये सीता ने खाई। ठीक, यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? सीता। इस वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है? सीता। इसलिए इस वाक्य में कर्ता कारक कौन हो जाएगा? सीता। सीता क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक, इसी तरह इसमें आइए मदन ने पढ़ा। मदन ने पढ़ा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? तो मदन कर रहा है यहाँ पर पढ़ने का काम। तो मदन क्या हो जाएगा यहाँ पर? मदन, मदन क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। मदन क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। इसी तरह देखिए गीता ने, गीता नृत्य कर रही है, इसमें ने नहीं है। कर्ता कारक का पहचान क्या होता है? ने। कर्ता कारक का पहचान क्या होता है? ने होता है। लेकिन जब आप इसमें देखिएगा इस वाक्य में, तो यहाँ पर इस वाक्य में ने नहीं है, सीधा सीधी बोल रहा है इसमें कि गीता नृत्य कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ काम कौन कर रहा है? नृत्य कौन कर रही है? तो गीता नृत्य कर रही है। तो जब गीता नृत्य कर रही तो काम भी गीता कर रही है, तो इसमें कर्ता कारक कौन हो जाएगा? गीता। कर्ता कारक कौन हो जाएगा? गीता। गीता क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, आइए अभी हम लोगों ने कर्ता कारक देखा, अब हम लोग देखेंगे क्रम कारक। कौन सा कारक? क्रम कारक। क्रम कारक का चिन्ह क्या होता है? को। क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को होगा। क्रम कारक का परिभाषा क्या होता है? कहता है कि जिस पर काम का फल पड़ता है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पर काम का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़ जाए या क्रिया का फल पड़ जाए उसे आप क्या कहिएगा? कर्म कारक। क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? कर्म कारक। कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक बोलिएगा। ठीक, अब ये यहाँ कहता है कि रावण को राम ने मारा। इस पर देखिए क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? तो यहाँ पर क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? रावण पर। कि रावण को राम ने मारा, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि राम क्या है? राम ने काम क्या कर रहा है? राम कर रहा है। लेकिन राम क्या होगा यहाँ पर? कर्ता कारक। राम क्या होगा? कर्ता कारक। वहीं रावण क्या हो जाएगा? कर्म कारक। का है कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर। किस पर पड़ रहा है? रावण पर। इसलिए रावण यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक। लेकिन यहाँ पर अगर कह देंगे कि राम क्या होगा, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्योंकि काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। लेकिन क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर। क्रिया का फल रावण पर। तो क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म कारक। यहाँ परिभाषा में भी है कि जिस पर काम का फल पड़ता है या क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यहाँ भी देखिए कहता है अरुण पुस्तक पढ़ता है। अरुण पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर देखिए काम कौन कर रहा है? अरुण काम कर रहा है। लेकिन ये क्या हुआ? कर्ता कारक। ये क्या हुआ? कर्ता कारक। कौन सा क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। पढ़ रहा है पुस्तक। यहाँ पुस्तक क्या हो जाएगा? पुस्तक अपना हो जाएगा कर्म कारक। पुस्तक क्या हो जाएगा? अपना कर्म कारक। जैसे यहाँ पर रावण क्या हुआ था? रावण हुआ था कर्म कारक। यहाँ पर पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म कारक। का समझ गए आप? तो आइए अभी हम लोगों ने कर्म कारक देखा, अब हम लोग देखेंगे कर्ण कारक। ठीक, कर्ण कारक। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह पीछे हम बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। इस कारक में कर्ता जिस साधन से काम करेगा, जिससे काम करे,
वही क्या हो जाएगा, करण कारक। वही क्या हो जाएगा, करण कारक। जैसे अभी हम बोर्ड पर क्या क्या चीज से लिख रहे हैं, मार्कर से, तो मार्कर क्या हो गया यहाँ पर, करण कारक। क्या हो गया, करण कारक। यही देखिए यहाँ बोलता है, कहता है कर्ता, कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे हम क्या कहेंगे भैया, तो करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक कहेंगे। ठीक, कर्ता जिस साधन से काम कर दे वही क्या हो जाएगा, करण कारक। जैसे राम मदन को छड़ी से मारता है, तो यहाँ छड़ी क्या हो जाएगा, करण कारक। छड़ी क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक, मदन कलम से लिखता है तो कलम क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक, सीता छड़ी से पीटती है तो छड़ी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करण कारक। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि माँ चाकू से, माँ चाकू से अमरूद काटती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अमरूद करण कारक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चाकू। जकरा से काम करे, जिससे काम करे वही क्या हो जाता है, करण कारक। ठीक, जैसे मजदूर कुदाली से खेत कोड़ता है, यहाँ पर कुदाली क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, यहाँ देखिए माली, माली खुरपी से, खुरपी से घास खोद रहा है, यहाँ खुरपी क्या हो जाएगा, खुरपी हो जाएगा, करण कारक। कर्ता जिससे काम कर दे, कर्ता जिससे काम करे आप उसी को बोलिएगा कि क्या है, करण कारक है। ठीक है।